जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। ज्ञान तो हमने लिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कर्म बंधन किस वजह से है? अज्ञान मतलब मैं प्रीति हूँ या ये अज्ञान की वजह से बंधन है कि मैं करता हूँ वो उसकी वजह से ज़्यादा बंधन है? ज़्यादा बंधन दोनों का मूल कारण वही है। शुरुआत अज्ञान से हुई, मैं ही प्रीति हूँ फर्स्ट, और बाद में जो भी हो रहा है उसके ऊपर हम मानते कि मैंने किया। और मैं प्रीति हूँ तो प्रीति को किसी ने बोला कि आप अच्छे हो तो राग होएगा, बुरे हो तो द्वेष हो जाएगा, तो राग द्वेष और कर्ता भाव ये सब अज्ञानता के वजह से ही है। कर्ता कौन है, मैं खुद कौन हूँ, ये दोनों एक, मैं खुद आत्मा हूँ जान लिया, पर करने वाला कौन नहीं मालूम होगा तो भी कर्म बंधन चालू रहेगा, ख़त्म नहीं होएगा। बस मैं कुछ करता ही नहीं, सब हो रहा है, मैं कौन, मैं ही चंदू, मैं ही प्रीति मानते हो तो भी कर्म बंधन छूटेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा। बराबर। तो ये कोई लोग सब मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मेरा बस आत्मा एक मेरा, दूसरा सब मेरा, तो करने वाला कौन नहीं जानता, और मेरा नहीं करेगा तो भी कर्म बंधन छूटेगा नहीं। तो एग्जैक्टली परफेक्टली दादाजी ने 5 आज्ञा बताई और शुद्धात्मा हो ज्ञान देना। फर्स्ट अज्ञान, मूल अज्ञान टूटा, मैं खुद कौन हूँ, और बाद में वो जो अज्ञानता में रहने के वजह से मैं ही चंदू हूँ, मैं ही दीपक हूँ मानने के बाद में शुरू होता है कर्ता कौन है, भोक्ता, कर्ता, ममता, अहंकार बाद में आगे बढ़ता है खुद। तो ये 5 आज्ञा ऐसी बताई कि नए कर्म बंधन न हो जाए और शुद्धात्मा की जागृति में रहे। व्यवस्थित करता, राग द्वेष के बिना फाइल है, संभाव से निकाल करो, मेरी भाई मेरे बच्चे, मेरापन छूटा और फाइल लगी, राग द्वेष छूटे, संभाव रहा, रिलेटिव जुदा रियल जुदा, मैं शुद्धात्मा रिलेटिव, मेरा स्वरूप नहीं विनाशी है, टेम्पररी है। तो ये एक मैं आत्मा हूँ एक मानने से कर्म बंधन स्टॉप नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ भी महत्व का है, कर्ता कौन है वो भी महत्व की बात है, और फाइल और संभाव से निकाल वो भी महत्व, तो ही कंप्लीट कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। वो आप 5 आज्ञा बता रहे हैं, वो प्रैक्टिस तो हम लोग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन वो हमेशा रहता नहीं है। हाँ, नहीं रहेगा। कर्तापन भी आ जाता है और मैं प्रीति हूँ वो भी आ जाता है, मैं शुद्धात्मा हूँ वो कभी लक्ष्य में आता है, कभी नहीं आता है, कभी तो ये डिस्चार्ज चारित्र मोह है। मैं प्रीति हूँ मानने वाला भी डिस्चार्ज अहंकार है। वो प्रीति के नाम से पूरा जिंदगी का व्यवहार रहेगा। हमें जागृति ये रखनी है कि प्रीति स्वरूप ये रिलेटिव अहंकार है, मेरा स्वरूप नहीं है। प्रीति हूँ, ये मैंने किया, ऐसा बोले सब बोलेगी, मगर डिस्चार्ज कर्म बोल रहा है। हमारी बिलीफ में क्या है कि नहीं मैं सचमुच प्रीति नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन बिलीफ जो चेंज हुई वो ही नेक्स्ट लाइफ के कर्म बंधन से मुक्ति कराएंगे। और वाणी विचार वर्तन वो प्रीति के नाम से व्यवहार करेंगे, वो डिस्चार्ज वाला पार्ट है। और ये जितना कर्तापन हमारे अंदर है, मतलब जब तक ये पूरा व्यवस्थित का ज्ञान हमने समझा नहीं है और कर्तापन है, तब तक उसका भुगतनापन जो रहता है वो आता ही रहेगा। मगर वो सचमुच क्या है कि कर्तापन 100% यानी रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो गई अभी। रॉन्ग ज्ञान यानी बुद्धि ऐसे बताती है कितना ये बिगाड़ दिया, ये करना नहीं चाहिए, ये बुद्धि यानी डिस्चार्ज परिणाम है। उसके जितनी हम जागृति रखेंगे तो डिस्चार्ज परिणाम भी धीरे धीरे छूटते जाएंगे, और जागृति से हम ज्ञान की दशा में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वो पूरा व्यवस्थित का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा, जागृति थोड़ा बढ़ा सके, हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सके, इतना शक्ति दीजिए। बराबर है। सच्चिदानंद पूज्य श्री राजेश कुमार, मेरा 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट कि जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु तो कभी ना कभी आएगी, तो हमें ये किसी चिंता रहती है कि हम चले गए तो उसके बाद फैमिली की संभाल कौन लेगा, फैमिली का क्या होगा, तो ऐसी चिंता या ऐसे विचार कभी आते हैं, तो ये कैसे दूर किए जा सकते हैं, क्योंकि फैमिली डिपेंडेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन है ना, मगर चिंता करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? उसके बदले प्रार्थना करो, और सुविधा हो सके तो व्यवहार में सुविधा करो सब पैसे की और सब। और मुख्य चीज़ क्या है कि ये हम मानते हैं कि मैं चले जाऊंगा, ये लोग रह जाएंगे, ये लोग चले गए और मैं रह गया तो
तो ये चिंता भविष्य का 1 सेकंड के बाद में सोचने जैसा ही नहीं है। भविष्य काल तो अब ज्ञान के बाद समझ में आ गया कि व्यवस्थित के ताबे में है। वर्तमान सुधारो। वर्तमान कैसे सुधारना? एक दूसरे को दुख मत दो, एक दूसरे की गलती मत निकालो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, उतना वर्तमान सुधारो। और सचमुच तो किसको क्या पैसा, खाना पीना, रहना, सारी ज़िंदगी का हिसाब खुद लेके ही आया है। प्रत्येक अलग अलग लड़के लड़कियाँ वो भी अपना बैंक बैलेंस ही वापरते हैं, वाइफ भी अपना बैंक बैलेंस वापरेगी। खाना पीना रहने का सब हिसाब खुद लेके आए हैं। उसकी चिंता सोचने जैसा ही नहीं है। सचमुच चिंता करने से डिस्टर्ब करते हैं संजोग को। बाकी नेचुरली सभी का हिसाब पूरा होगा, ऐसा सारी ज़िंदगी का हिसाब लेके ही आए हैं। हमें ये करना है कि जो भी डिस्चार्ज कर्म, जो हिसाब वाला कर्मों का फल आएगा, उस टाइम पे ज्ञान में कैसे रहे, नए कर्म बीज बिगड़े नहीं, उतना पुरुषार्थ करने का हमारे हाथ में है। वो मतलब वाइफ है, बच्चे से सबको धीरे धीरे ज्ञान सत्संग में लाइए, उनको ज्ञान दिला दो, उनका कर्म भी सुधर सके, उतना पुरुषार्थ उनके हाथ में है, वो सिखा दो उनको। तो ये इस भाव में भी शांति, दूसरे भाव में भी सेफ साइड। हमें इसके लिए मोक्ष की सेफ साइड वाला ये ज्ञान है। तो ये प्राप्त कराया तो ये जो हमारे जाने के बाद उनका क्या होगा, तो ये ज्ञान दिला दिया तो उनकी सेफ साइड हो जाएगी, ऐसे जीवन जी सकेंगे, उसकी गारंटी। दूसरा क्वेश्चन है कि जब मृत्यु आएगा तो उसका सामना और उसे सुधारा कैसे जा सकता है? अभी आत्मा का ज्ञान जब हमें मिल जाएगा तो मैं ही शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा तो मरता ही नहीं, परमानेंट है, टेम्पररी है ही नहीं। ये रिलेटिव को मैं हूँ, देह को मैं हूँ माना, देह टेम्पररी है, तो इसके लिए भय उत्पन्न हो जाता है, मेरा क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, सब दुखी दुखी दुख। रियल का जब ज्ञान हो जाता है तो देह तो विनाशी है ही है, मैं खुद देह नहीं, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो अविनाशी को कोई भय रहता ही नहीं, मरने का भी तो ये दुख ही मिट जाएगा, शोक, भय, दुख, वेदना सब चले जाएगी। अविनाशी की जागृति में रहना है तो मृत्यु का भय चले जाएगा। और समाधि मरण के टाइम समाधि, आत्मदशा की समाधि रहेगी, उसकी गारंटी। जितने भी मृत्यु आज तक जिसके भी घर में हुए हैं, जिसने भी ज्ञान लिया है, उसके घर में मृत्यु का अनुभव यही है कि व्यक्ति लास्ट मोमेंट में समाधि दशा में थी, उसको कोई दुख नहीं था, वेदना नहीं थी, और आसपास वाले को कोई शोक उत्पन्न नहीं हुआ। आनंद मृत्यु महोत्सव जैसा घर में लगा। लास्ट क्वेश्चन, आत्मा एक जन्म से एक शरीर से दूसरा शरीर लेता है या आत्मा मोक्ष लेता है, तो हम एक जस्ट क्वेश्चन ये है कि जो पॉपुलेशन है वस्ती वो पहले कम था और अभी इतना बढ़ गया है, तो ये जो आत्माएं नई आई है तो वो कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या कैसे वो बढ़ा है ये पॉपुलेशन? नहीं, हॉल में 3 बजे कोई भी नहीं था और 7 बजे तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी। 8 बजे तो कितना 500 आदमी आ गए, तो पॉपुलेशन बढ़ी कहाँ से? तो घर में चेक करो, घर में नहीं होंगे, इधर आ गए। तो ये पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है वो कभी मनुष्य में जो ज़्यादा दिखते हैं तो जानवर में कम हो गए होंगे। बाकी नए कोई आत्मा आए नहीं, जितनी है उतनी ही पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड में। और होता क्या है, एक सचमुच होता क्या है कि एक आत्मा जब मोक्ष जाता है, एक आत्मा अव्यवहार में से व्यवहार में आता है। बाकी व्यवहार के जितने भी आत्माएं हो वो मनुष्य में प्लस देवगति, जानवर गति और नरगति सब मिलके फिक्स ही रहते हैं। फिक्स यानी क्या कि मनुष्य में संख्यात है, जानवर में, नरगति में, देवगति में असंख्यात जीव है, और टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट है। यानी एक जाएगा मोक्ष में तो एक अव्यवहार में से व्यवहार में आएगा, व्यवहार कांस्टेंट रहता है। तो ये पॉपुलेशन जब मनुष्य में कम हो गई तो जानवर में ज़्यादा चले गए, पॉपुलेशन मनुष्य में बढ़ गई तो जानवर में कम होंगे, देवगति में से या नरगति में से, या जानवर मैक्सिमम जानवर में से आते हैं, क्योंकि जानवर में जल्दी आ जाते हैं, 50-100 साल में वापस जानवर से रिटर्न हो जाते हैं। मनुष्य में गलती करेगा तो जानवर में जाएगा, 50-100 साल फल भुगत के वापस मनुष्य में आ जाएगा। देवगति में तो कम से कम 10,000, नरगति और देवगति ज़्यादा से ज़्यादा तो लाखों साल के बाद वापस मनुष्य में आ सकता है, भुगतना पड़ता है उतना क्रेडिट और डेबिट। तो मनुष्य में अभी रिटर्न टिकट वाले हैं बहुत, तो ये बस्ती बढ़ गई लगती है पॉपुलेशन,
तो देखो दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, किसी का विश्वासघात करते हैं, वाइफ को भी दगा देते हैं, हस्बैंड को भी दगा देते हैं, कितने हम सुनते हैं ना। तो ये सब रिटर्न टिकट वाले हैं, समझ लेने का। जो खुद की गलती हो, किसी को दुख दिया और जो पश्चाताप करता है, अरे रे गलती हो गई, तो वापस मनुष्य में आने का चांस है और खुश होता है। देखो इसको इतना चीटिंग किया, इसके साथ ये मजाक कर ली, इसको उल्लू बनाया, इसको ये मजाक किया, इसके साथ मिक्सिंग करके इतना कमा लिया। और 2 पाँव में से 4 पाँव में जाने वाला तैयारी करता है। तैयारी तो ये पॉपुलेशन बढ़ी है, तो ये रिटर्न टिकट वाले आए हैं, जानवर में से आ गए, वापस जानवर में चले जाएंगे। सेम पेपर में मेरे फ्रेंड ने भी लिखा है क्वेश्चन, तो उनको देता हूँ। क्या प्रश्न है? मेरा नाम भी राजेश है, जय सच्चिदानंद। राजेश वघासिया। तो मेरा प्रश्न है, मैं जो पूरा दिन काम करता हूँ वो रात को फिर सोचता रहता हूँ, फिर नेक्स्ट डे क्या करना है वो सोचता रहता हूँ, फिर दिन में रिलैक्स रहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो बड़ा रिलैक्स, कोई एक टाइम तो रिलैक्स हुआ है ना, तो अच्छी बात है। रात को सोच लिया नहीं, वो डिस्टर्बेंस रहता है लोग ना। क्या करते हैं, सुबह स्नान कर लिया, सारा दिन रिलैक्स, बाद में दूसरे दिन सुबह वापस नहा लेगा। कोई रात को नहा लेता है तो दूसरे दिन नहाता नहीं है, वापस रात को नहा लेगा तो चलेगा। तो ये कोई भी एडजस्टमेंट करो, रात को सोच के डिसाइड कर लिया, दिन में शांति, चलो हमारा डिज़ाइन सेट हो गया है, अभी फॉलो करेंगे सारा दिन। वापस सोने से पहले टुमारो मॉर्निंग से नाइट तक क्या क्या कामकाज का एडजस्टमेंट है। अभी एक बात ज़रूरी ये है कि हम काम का सेटिंग बहुत करते हैं, खाने का इतना बजे, सोने का इतना बजे, इतना काम कर, पर खुद के लिए कभी सोचा ही नहीं। ये राजेश के लिए सब तैयारी करते हैं, मैं आत्मा के लिए कुछ तैयारी की नहीं। वो तैयारी करने जैसा है कि मुझे आत्मा में कैसा रहना, ज्ञान में कैसा रहना। राजेश का व्यवहार तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चला लेगी। संजोगी मिलेंगे, आपने सोचा उतना हमेशा वैसा ही एग्जैक्ट डिटो होता है? नहीं होता है। हाँ, ये संजोग बिगड़ गए, बदली हो जाएगा, संजोग चेंज हो गए, बदली हो जाएगा। तो ये रिलेटिव है, साधारण डिसाइड कर सकते हो, हरकत नहीं, बरोबर है, करना ही चाहिए। और नियर फ्यूचर का भी करना चाहिए, 2-3 महीने का या 1 आध साल का, वो भी, उसमें भी हरकत नहीं। मगर एक्सेप्ट करो, जो भी जब चेंज हुआ संजोग तो एक्सेप्ट कर देने का, हुआ सो करेक्ट। और दूसरा पार्ट है कि हमारे खुद के लिए सोचो, ये 24 घंटे, नेक्स्ट 24 घंटे में हम हमारा आत्मा के लिए प्रायोरिटी क्या रखी, क्या पुरुषार्थ किया, क्या कैसे पुरुषार्थ बढ़ा सकते, वो इम्पोर्टेंट है। वो तो वो भी कर सकते हैं ना। हम पराये के लिए इतना करते तो हमारे लिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कभी करोगे? अभी से। अभी से, वो बरोबर है। जय सच्चिदानंद। मोहिनी मेहता। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत लोग वीगन बन रहे हैं, तो मतलब उससे स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है? मतलब उससे इंक्रीज़ होती है या नहीं करने से आवरण आते हैं या? नहीं, विगन से कोई, विगन का अहंकार करते हैं ना, वो बहुत नड़ता है स्पिरिचुअलिटी में। मैं विगन हूँ, मुझे नहीं खाना है, ये नहीं खाएगा, दूध नहीं करता है। अरे ये तिरस्कार द्वेष वो बहुत बड़ा डिस्टर्ब करता है, सहजता तोड़ देता है। विगन तो सचमुच नॉनवेज से, अंडे से लेके मछली, नॉनवेज वो नहीं खाया तो मनुष्य के लिए हितकारी है, ताकि ये इतना अहितकारी नहीं है। नॉर्मल रखो, जो घी, तेल या दूध है, दूध की आइटम्स है, वो तो नॉर्मलिटी, इतनी हरकत नहीं है। और उससे भी ये पोटैटो है और सब जो सब्जी पे नॉर्मल खाओ आराम से, एक इंद्रिय जीव है, वो सबसे वो हरकत नहीं है। और दूध भी एक्चुअली सच्चा तो क्या है कि ये जो वीडियो जो बताते हैं वायरल होती है, वो ज़्यादा एक्सेस बता देते हैं, सभी के लिए इतना कष्टदायक नहीं है। हमारे यहाँ भी कितने अबाउट 70-80 गाय है, तो गाय के 50% दूध बच्चों को पिलाते हैं, 50% उसको खाना इतना खिलाते हैं तो 50% दूध बचेगा ज़्यादा, तो फिर 100 में से 50 बच्चों को देते हैं और 50 घर में हम खाते सब लोग, तो उसमें हरकत नहीं है। और एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे ये बोलते वेजिटेरियन एग्स होते हैं, तो कुछ ऐसा होता है क्या कि वेजिटेरियन एग या नॉन सचमुच हेल्पफुल नहीं है, ये तो मनुष्य को फुलिश बनाने की बात है। ग्रोथ होता है वहाँ जीव है ही है,
स्त्री के अंडे में भी जीव है, पुरुष के अंडे में भी जीव है, दोनों मिलकर नए जीव उत्पन्न होते, वो भी जीव ही जीव। यानी जीव के बिना तो ग्रोथ होएगा ही नहीं। यानी सचमुच मज़ा नहीं है ये एक्चुअली अपना आराम से देखो, ये प्रोटीन चाहिए तो जो स्प्राउटेड बीन्स है सब खाओ आराम से, मूंग बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा, दूध में भी सब मिलेगा, चावल है सब विटामिन B12 भी मिलेगा। ये जो चावल खाते हैं ना उसके छिलके निकाल देते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें था, वो सब निकाल दिया और सिर्फ वो छिलके खिलाते हैं और हम लोग खाते हैं कच्चा, वो फेंकने का चीज़ हम लोग खाते हैं। चलता है दुनिया केमिकल वाला सब खाते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान करता है। मगर अभी जो भी है जीवन जीना तो पड़ेगा ही। फिर कषाय राग ये फूड है ना 20% नड़ता है, 80% तो हमारे कषाय नड़ते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, क्या बना है नहीं खाना है, द्वेष किया, मज़ा आ गया, अरे मज़ा आ गई खाएंगे डबल, तो ये मज़ा यानी राग करता है, द्वेष करता है, और राग द्वेष से रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में नुकसान करता है। बाकी ये खाने का इतना नुकसान नहीं करता, सहज भाव से जो भी मिला खाने वाला खाता है, जानने वाला जानता है, उपयोग में रहोगे तो शरीर में खुराक इतना नड़ेगा नहीं। पूज्य श्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि जैसे बोलते हैं कि ज्ञान लेने के बाद कर्म चार्ज होना बंद हो जाते हैं और जो भी होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो फिर जैसे बोलते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे फिर मतलब क्या होता है खाने से? जैसे कि कर्म तो बनते नहीं है, लेकिन कर्म बनते नहीं है मगर आवरण आएंगे, धोना पड़ेगा। नया चार्ज नहीं होगा मगर डिस्चार्ज को पेंडिंग रहेगा, ये तोड़ना तो पड़ेगा। गलती जो भी हो जाती है उसको धोना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। रोहित कौशिक एक जय सच्चिदानंद। दीपक भाई, मैंने ज्ञान लिया हुआ है, तो मैं अभी जैसे ऑफिस से आ रहा हूँ तो ऑफिस में अब झूठ बोलना पड़ता है कि यहाँ पे जाना, क्योंकि मेरे ऑफिस टाइमिंग थोड़ी लेट है। तो वो पता है अब बॉस मना करेंगे कि आप क्यों जा रहे हो जल्दी, प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ के जा रहे हो, तो उसके लिए झूठ बोलना पड़ता है, बुरा लगता है। तो क्या करें उसके लिए? झूठ बोलने का आत्मा के लिए झूठ सबसे बड़ा सत्य है, और संसार के लिए इतना भी सत्य। अब रोहित तो सच्ची बात है नहीं, तो संसार में सत्य है, यहाँ झूठा हो जाता है। तो ये रिलेटिव है। हमारी भावना क्या रखो, 3 दिन के लिए हम टाइम निकालेंगे ज़रूर, हाँ जी, पर आगे पीछे सिंसियरली कंपनी का काम बहुत अच्छी तरह करेंगे। हाँ जी। तो कुदरत का नियम ऐसा है कि आपको सत्संग में भी अवकाश मिलेगा टाइम, और आगे पीछे जॉब का भी आप बहुत सिंसियरली पूरा कर सकोगे। और दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि मैंने जैसे ज्ञान लिया हुआ है तो पता है कि ज्ञान की दृष्टि से अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ तो अगर वो नहीं समझ रहे तो मुझे ये छोड़ देना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। बट उसी टाइम पे ये लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर मैं उनको नहीं समझा रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा होता है। अभी समझ लो मैं कोई कंपनी में है या कोई प्रॉब्लम आया है या फैमिली मेम्बर भी है, फैमिली में ज़्यादा होता है। तो फिर ये करना है कि हे शुद्धात्मा भगवान, ये भाई साहब को मैं अच्छी तरह समझा सकूं और उसको समझ प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करो, हमें समझ दो, अंतराय तोड़ो, कृपा करो। तो ये अंदर की प्रार्थना ऐसी है कि मैं किस तरह उसको समझा सकूं, उसकी भी मुझे शक्ति दो, उसको मैं क्या समझाऊं ताकि वो समझ सके और ये पॉजिटिव रिजल्ट में आ सके, ऐसे कृपा करो। और थोड़ा टाइम को यानी वेट करो, थोड़ा धीरज धरो कि एक आज ही आज सब खत्म करना ऐसा नहीं भी हो सकता है। और हमारा लक्ष्य में है, हमारे लक्ष्य में है कि इतना पॉजिटिव बताना है, इतना नेगेटिव छुड़ाना है। आज नहीं हो पाया तो 2-4 दिन में दूसरी बार ट्राई करें। लक्ष्य में रखो और संजोग मिले तो भाई मेरी एक बात सुनोगे, मुझे ये कहना है कि ये बराबर नहीं हो रहा है, आप ज़रा सोचो क्या लगता है आपको। तो आग्रह बिना समझा के उसको समाधान करके बुद्धि को भी समाधान मिले से उसको समझ दे सकते हैं, जागृति दे सकते हैं जी। पर एक दिन में नहीं हुआ तो हम छोड़ देना नहीं चाहिए, 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद जी। और भाव रखो कि मुझे ज्ञान तो ये बताता है कि फाइल है, संभाव से निकाल करना है, उसको समाधान हो जाए ऐसे व्यवहार करना है, दुख न रहे, उसके दोष नहीं देखना। कुछ भी नेगेटिव बताना है तो 4 पॉजिटिव लक्ष्य में रखो, पॉजिटिव भी बताओ कि आपका इतना इतना अच्छा है मगर ये एक बात चेंज करने जैसा है, इतना ज़रा आपको क्या लगता है, आप ज़रा सोचना आपको क्या लगता है, करना चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है फेरफार किया तो अच्छा है।
चेंज किया तो अच्छा है। तो समझा के बात करोगे, 4 पॉजिटिव भी बता के बात करोगे तो उसको हर्ट भी नहीं हो जाएगा, एक्सेप्ट करने की तैयारी भी आएगी। और पॉजिटिवली जब बताएंगे तो नेगेटिव छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाएगा। जी समझा के काम करना अच्छा है। और उसकी टेक्निक नहीं आती है तो भगवान को प्रार्थना करो कि उसको समझा सको, इसे मुझे शक्ति दो। जी और दादाजी की वाणी में भी बहुत सारी बातें, वाणी व्यवहार में, यानी वाणी का सिद्धांत पुस्तक है, उसके पीछे वाणी व्यवहार में कैसे बोलनी है उसके लिए बहुत सारी, कम से कम 80-100 पेज की बातें हैं। जी और उनकी जो पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, माँ बाप बच्चों का व्यवहार, पैसों का व्यवहार, उसमें सब प्रकार की बातें, बॉस और नौकर के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माँ बाप बच्चों के बीच में टॉकिंग कैसे करने का बहुत सारी चाबियाँ बताई है। जी। यानी सत्संग के टच में रहोगे तो बहुत समझ मिलती जाएगी आपको भी। जी शक्ति दीजिए मुझे। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। सुनीता भंडेरी। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री, मुझे ये सवाल है कि चाय बनाने का ज्ञान होता है या कोई भी क्रिया का ज्ञान होता है, तो ये हमारे कौन सी जगह पर ये स्टोर रहता है? बुद्धि ब्रेन में सेल रहता है, बुद्धि में। बुद्धि में। हाँ, और बुद्धि कहाँ रहती है तो क्या आत्मा के प्रदेश बोला जाता है। आत्मा जो है जैसे उसके ऊपर आवरण है परमाणु का, आवरण थोड़ा टूटता है तो उतना उजाला बाहर निकलता है। तो अहंकार और बुद्धि, तो बुद्धि वो आत्मा के आवरण में से निकला हुआ प्रकाश है, बुद्धि प्रकाश। तो बुद्धि में रहता है। बुद्धि ताड़वा जो बोलता है ब्रह्मरंध्र, वहाँ बुद्धि है। पर ये शरीर में आवरण के रूप से ज्ञान रहता है। और अलग अलग नहीं, कंप्यूटर में वो पूरा ड्राइव घूमती है ना, बाद में एक एक फाइल खुलेगी। ऐसे आत्मा के ऊपर प्रदेश है, उसमें आवरण है। और यहाँ ऐसे आँख से देखने का आवरण टूटे हैं, या जीभ में स्वाद के आवरण टूटे हैं, कान में सुनने के आवरण। शब्द आएगा तो हम समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ का आवाज़ है। स्पर्श से हम गर्म ठंडा या हल्का भारी सबका अनुभव कर सकते हैं। नहीं, ये थोड़े थोड़े आवरण जहाँ टूटे हैं उतनी इंद्रिय प्रकट हुई है, और इंद्रिय से हम समझ सकते हैं व्यवहार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।